दोस्तों, आज की कहानी है माँ की आखिरी इच्छा। आज की कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके पीछे की सीख उतनी ही बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद के दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बात मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ। और इस तरह से ये कहानी ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हमारे साथ होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक माँ चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए सोचना वो कभी नहीं छोड़ती। दोस्तों, माँ ऐसी ही होती है। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अपनी माँ को छोड़कर कभी भी कहीं भी मत जाइएगा, और ना ही अपनी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में किसी दूसरे के पास रहने के लिए छोड़िएगा। दोस्तों, कहानी अगर दिल से अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, और ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम।